हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरा नमस्कार और जय सिया राम। का सबसे मुश्किल काम क्या है? तो मुझे बहुत सारा जवाब मिला है फेसबुक से, इंस्टाग्राम से कि दुनिया का सबसे बड़ा काम है पैसे कमाना, या फिर बिना पैसे के रहना, ठीक, या फिर अपने शब्द कुछ भी बोल देना और फिर उसे वापस ना लेना। बहुत सारे थिंकिंग है, सबके हो सकते हैं, लेकिन ये सारे थिंकिंग एक क्वेश्चन पर आकर रुकती है, और वो जवाब क्या है? ये बोले गए शब्द किसके द्वारा है? बिना पैसे के जीना अगर मुश्किल है, किसके लिए? और अगर पैसा कमाना मुश्किल है, किसके लिए? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन है और किसके लिए है ये सब कुछ? ये क्वेश्चन था, मैंने किसी था, वो था कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है और दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन मेरी बात जरूर सुनिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का हर काम मुश्किल और आसान लग सकता है। अगर आपको कोई काम नहीं आता है और आप उसे करते हैं तो ऑफ कोर्स है वो आपके लिए मुश्किल है। लेकिन आपको कोई काम बहुत आसानी से आता है और कोई आपको वही काम के लिए बोले तो आपके लिए आसान है। तो ये तो पर्सनल ही हो गया सबके लिए। किसी के लिए वो काम आसान हो सकता है, किसी के लिए मुश्किल हो सकता है, पर ये दुनिया के लिए तो नहीं हो सकता। और दुनिया क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। आपके लिए आपकी जीवन ही दुनिया है, किसी के लिए उसका परिवार ही दुनिया है, किसी के लिए वही पैसे ही दुनिया है। सबके अलग अलग दुनिया हो सकती है। लेकिन मैं किसी पर्सनली दुनिया की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूं इस ब्रह्मांड की कौन सा मुश्किल काम है। सोचिएगा, प्रश्न बहुत गहरा है, लेकिन आंसर मैं आपको दूंगी, और फिर उस पर विचार करिएगा कि क्या मेरा आंसर आपको सही लगा, या आपके पास मुझसे भी बेहतर आंसर है। अगर है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। क्या है आसान काम? आपने किसी को बदलने की कोशिश की है? अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पड़ोसी को, अपनी फ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने पति को, किसी को भी, एनी पर्सन, आपने कभी किसी को बदलने की कोशिश की है? अगर आपने किसी को भी बदलने की कोशिश की होगी तो आपको पता चलेगा कि दूसरों को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अपने आप को बदलना बहुत आसान है। लेकिन आप अपने आप को कैसे बदलेंगे? कैसे पता चलेगा कि अपने आप को हम बदलेंगे? अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहले अपनी कमी को देखनी होती है। अगर आपको पता है कि आपको किसी चीज से डर लगता है, पता है, ये बात सबको पता है, लेकिन बहुत लोग उस पर काम नहीं करते कि मुझे आज इस चीज से डर लग रहा है तो कल इस चीज से डर नहीं लगना चाहिए। पर उस हजारों लोग में एक ही ऐसा इंसान होता है जो ये कहता है कि आज मुझे इस चीज से डर लग रहा है तो अगले 1 साल में, अगले 2 साल में मैं प्रैक्टिस करूंगा, मुझे इस चीज से डर ना लगे। या आज मैं जिस परिस्थिति में हूं, मैं अगले 2 साल में इस परिस्थिति में नहीं रहूंगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आपको अपनी कमी पता होता है और उस कमी पर आप काम करते हैं। जब आप अपने आप को बदलना चाहते हैं और बदलते हैं, ये काम इस दुनिया का सबसे आसान काम है।
क्योंकि अपने आप को बदलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ अपने दिमाग को अलर्ट करना पड़ता है। लेकिन यही काम अगर किसी और को आप बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगी कि बहुत मुश्किल है। पहला तो ये काम है, अपने आप को बदलना बहुत ही आसान है, बस आपको अपनी कमी नजर आनी चाहिए। दूसरा है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है, ये क्वेश्चन था। आपको क्या लगता है दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या होगा? दूसरों को बदलना या दूसरों को छोड़ देना? नहीं, ये दोनों भी काम नहीं है। आसान काम है अपने आप को बदलना, दूसरों को बदलना मुमकिन नहीं, और ना ही बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मुश्किल काम है अपने आप को समझना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ना, ये बहुत ही गहराई वाला क्वेश्चन था। 1 मिनट में जवाब देने वाला क्विज क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था। इस पर गहन से सोचने की क्षमता रखने वाले लोग इसके जवाब दे सकते थे, और काफी लोगों ने ट्राई भी किया। मुझे अच्छा लगा। सबसे मुश्किल काम है अपने आप को समझना। किसी को भी समझने से पहले अपने आप को समझना शुरू करिए। जिस दिन आप अपने आप को समझना शुरू करेंगे या अपने आप को समझ जाएंगे, उस दिन आपकी जिंदगी का 60% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं लगने वाला है, क्योंकि अपने आप को जब हम समझते हैं तो हम बहुत कॉन्फिडेंट एक आ जाती है हमारी कैरेक्टर में, बहुत बड़ा अंतर आता है। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अपने आप को कैसे समझे। क्वेश्चन सही है, तो मेरा भी आपसे क्वेश्चन है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है? ऑफ कोर्स आई होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है लाइफ में। कभी पैसे की, कभी फैमिली मैटर्स की, कभी बॉयफ्रेंड के धोखा दे दिया, कभी फ्रेंड ने फ्रेंडशिप तोड़ दी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी पड़ोसी से लड़ाई हो गई, कभी बच्चे बिगड़ जाते हैं, कभी कुछ। बहुत तरह के क्वेश्चंस, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? कभी आपके एक्सीडेंट हो जाए और आपके ऊपर कर्जा हो जाए और आपको उठ के खड़े होके सामने वाले को जवाब देना पड़े, वो कर्जदार आपके सर पे खड़े हो और आपको उनको जवाब देना हो, क्या करेंगे आप? जवाब देंगे या भाग जाएंगे? ये होता है अपने आप को समझना। और ये जो कैरेक्टर होता है ना, जो क्रिएट होता है, वो ऐसे क्षण में होता है जब आपका मन अंदर से कह रहा होता है कि भाग जा या फिर सामना कर। वो हकीकत में आपकी कैरेक्टर होता है, आपकी ईमानदारी और आपकी सच्चाई। आपको सबसे मुश्किल परिस्थिति में पता चलता है कि आप किस टाइप के इंसान हैं और आप कितने ईमानदार हैं। अगर मुश्किल में भी आपका मन, आपकी आत्मा, आपके दिमाग आपको ये कहे कि नहीं, भागना नहीं, आपको सामना करना है उनका जो आपके सर पे खड़े हो। आपको पता है कि अभी आप पैसे नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप उसके सामने खड़े होंगे ना, उस कॉन्फिडेंस के साथ, तो सामने वाला अपने आप शांत हो जाता है। कुछ आपको देख के शांत हो जाता है और कुछ आपके बोलने के बाद शांत हो जाता है। कुछ नहीं करना पड़ता। तो पहला काम, आसान काम है अपने आप को बदलना, किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है। दूसरा मुश्किल जो काम है, अपने आप को समझना, बहुत बड़ी मुश्किल काम है। दूसरों को ना समझ के अपने आप को समझने की कोशिश करिए। अपने आप पर चिंता करिए। चिंतन बोलते हैं, चिंता नहीं बोलते, चिंतन करिए। अपने आप को समय दीजिए, बैठिए अकेले में, ध्यान करिए कि आज से 10 साल पहले आपका क्या कैरेक्टर था,
या 10 साल पहले आपकी जो मानसिक संतुलन थी, जो आपकी नैतिकता थी या फिर आपकी आदत थी, वो कैसी थी, आज के डेट में कैसी है? अगर पहले बेहतर थी और आज के डेट में नहीं है, तो ध्यान से देखिए अपनी सुविधाओं को, ध्यान से देखिए अपनी परिस्थितियों को कि इस 10 साल में आपने क्या मुश्किलों का सामना किया या फिर आप मुश्किलों से भागते आए हैं। यह है क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत है, तो आप मुझे सही आंसर कमेंट में जरूर बताइए, मैं सुनना चाहूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और हाँ, कमेंट जरूर करके बताइए कि क्या आपको ये आंसर सही लगता है और क्या आप मेरे आंसर से ताल्लुकात रखते हैं। अगर रखते हैं तो बढ़िया बात है, अगर नहीं रखते तो आपके पास आंसर होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय सिया राम।